क्या बनना चाहती थी वो? डॉक्टर। हम अपने गांव में थे, मैं सुबह आई हूँ, जो इधर मौजूद थे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे तो रात 9 बजे खबर मिली, मैं तो उधर जरावाला से आई हूँ। पहले बाजी के दिल पे मारा, फिर उनकी गर्दन पे वार किए, फिर बेटी छड़वाने के लिए छोटी जब आगे बढ़ी है तो बेटी को भी मारे, बेटी की कमर में मारे हैं। उसने कहा बाजी शगुफ्ता मुझे बचाओ, मेरी बेटियों को बचाओ। वो बेचारी इधर गिरी है, बेटों को जब पता चला हमारी माँ गिर गई है, ये भागने लगा, बेटों ने दबोच लिया दोनों ने। मेरे तो भांजे यतीम हो गए। उसने अपनी माँ को दिया, सगी माँ को, अपनी जन्नत को जब दिया तो उसके लिए किसी की माँ को कौन सी बड़ी बात है। उसने तो ज़िंदगी को मजाक बना लिया। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। लोगों ने बताया कि पहले उसने अपनी वालदा को किया है, वो घर से निकला है तो इनके घर घुस गया है। सिस्टर जो है वो मौके पे उसकी डेथ हो गई है, तो जो बच्ची हैं वो भी हॉस्पिटल एक कोमा में है। तो एक ज़रा को मसला के बातचीत मसला कर रही है, लेकिन इतनी नहीं। मामा को छुड़ाने के लिए आगे हुए हैं, हमने इतनी चीखें मारी हैं, कोई महल्लेदार भी नहीं आया। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डी वीडियो एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। औरंगजेब नामी मुलजिम जो है वो बाकायदा से अपनी वालदा के ऊपर करता है और उनको आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देता है, जिसके बाद बाकायदा सामने वाले घर में जो है वहशत फैलाता हुआ और ललकार देता हुआ जो है वो एंटर होता है। और उसके बाद वो खातून जो सबसे नीचे फ्लोर पर सो रही थी उनके ऊपर बाकायदा से किए जाती है, मुख्तलिफ जगहों पे मारे जाते हैं, जिसके बाद के फव्वारे छूटते हैं और देखते ही देखते जब वालदा के ऊपर तो बच्चियां चीखने लगती हैं। बच्चियां हाथ जोड़कर अपनी वालदा की खुलासी की दुहाइयां देती हैं कि खुदा का वास्ता औरंगजेब तुम्हें क्या हो गया है, हमारी वालदा को छोड़ दो। लेकिन औरंगजेब तहश में आता है और उनको कहता है अब अगला नंबर तुम दोनों का है, मैं तुम दोनों को भी से मार दूंगा। और बाकायदा निकाला जाता है और बच्चियों के ऊपर वार किए जाते हैं। एक नहीं कई वार किए जाते हैं। इस वक्त 2 बच्चियां जो है वो जिंदगी की कश्मकश में है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2 माएँ यानी कि 2 घरों की जन्नत उजड़ चुकी है और वो सफाक को जो है वो बाकायदा पकड़ा गया है। पूरा अहले इलाका जो है उसके खिलाफ डटकर खड़े हो गए और बाकायदा बाहर जो है वो पहरा देने लगे कि कहीं औरंगजेब निकलकर और किसी को से मार ना दे। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, रेस्क्यू टीमें बुलाई जाती हैं और उसके बाद बाकायदा बिल आखिर औरंगजेब को जो है वो पकड़ लिया जाता है। अहले खाना की तरफ चलते हैं जो इस वक्त इंसाफ की दुहाइयाँ दे रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा से कह रहे हैं कि इस शख्स को फुल फ्राई किया जाए, जिस तरह हमारी वालदा के साथ जो है सफाकियत का मामला बरता गया है। तमाम तर तफसीलात जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो उनके भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं तफसीलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो इजहार अफसोस है, बड़े गम के साथ कहना पड़ा कि आपकी जन्नत जो है वो उजड़ गई और वो चली गई। ये वजह बनी क्या सर? वजह यार हमें तो खुद नहीं पता। हम दाता दरबार लंगर बांटने के लिए गया था, हमें कॉल आई है कि ऐसे सिस्टर को कर दिया। जब हम इधर आए हैं तो इधर आके देखा है कि लोगों ने बताया कि पहले उसने अपनी वालदा को किया है, फिर वो घर से निकला, आमने सामने घर है, वो घर से निकला है तो इनके घर घुस गया है। पहले बड़ी सिस्टर को मारा है, बच्चियाँ छुड़ाने के लिए आगे हुई हैं तो फिर बच्चियों को भी मारा है। सिस्टर जो है वो मौके पे उसकी डेथ हो गई है, तो जो बच्ची हैं वो भी हॉस्पिटल एक कोमा में है। तो एक ज़रा को मसला के बातचीत मसला कर रही है, लेकिन इतनी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, चूँकि आप बाकायदा उन बच्चियों के मामू भी हैं और उनके साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, जो बच्ची इस वक्त बातचीत कर रही है उसने क्या चीज़ें किस तरह का इंकिशाफ किया है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैर मतलूबा निकली हों? बस वो यही कह रही थी कि हम मसला के मामा को छुड़ाने के लिए आगे हुए हैं, हमने इतनी चीखें मारी हैं, कोई महल्लेदार भी नहीं आया। ठीक है, तो बस इतनी बात करती है, वो फिर चुप कर जाती है। मतलब कितनी बात नहीं वो हो सकती। वो शौक के अंदर है और इतने गम में मुब्तला है कि उसको समझ कुछ नहीं। जी बिल्कुल हुआ। हाँ जी। मुझे बताएं कहाँ कहाँ चोटें आई हैं उनकी? एक बच्ची को मसले के सर पे लगा है और जिसको सर पे लगा उसकी पीठ पे भी 2 निशान है। ठीक है, मतलब पीठ पे भी उसने ना वो मारा। हाँ जी उसके हाथ में था। तो जो दूसरी छोटी बच्ची है तो उसके इधर मसंग लगा है, उसकी पसलियों के अंदर जो है वो मारा गया।
जी। मुझे बताएं जख्म के क्या इस वक्त हालात हैं? ज़ख़म तो आपको पता है वो उन्होंने मसल के पट्टी वगैरह की हुई है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि एक बच्ची तो वैसे ही मसल के सीरियस हालत में है। बहन से किस तरह की मुलाकात रहती थी और कितने दिनों बाद आप मिलते रहते थे अपनी? मसल के बातचीत होती रहती थी घर में रोज़ ही मसल Daily के basis फ़ोन पे। पे? हाँ जी, हाँ जी। मुझे बताएं कभी उन्होंने इंकशाफ किया हो कि मुझे खतरा है, मुझे कभी डर रहा ऐसे है? ही नहीं हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमें कॉल की हो तो हम आए हों कि हम भी आपको क्या मसला है, क्यों बहस होती, क्यों झगड़ा था, कभी हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। कभी जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा मैं कोई कह रहा, ऐसी- गाली गलोच भी नहीं हुई ना, कभी किसी किस्म का हुआ ही नहीं है। कुछ छोटा मोटा आता है, कोई बहस हुई है, बहस की वजह से ये मसल के ज़्यादा मामलात बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। औरंगजेब, क्या आपको लगता है कि देख लिया था आपकी बहन ने और उस देखने की वजह से औरंगजेब शदीद बरहम हो गया? और और भाई भी घर थे, उसकी मसले के खुद की मसले के कह रहे हैं कि उसकी जो भाभी है वो भी घर में थी, लेकिन कोई इस तरह का मामला तो नहीं किसी ने देख लिया है तो ये गवाह बन गई, तो इसलिए कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। हद आया से जा ज़्यादा रहा है जुल्म हुआ है। औरंगजेब की तलाक करवाने का मामला जो है वो मंजरनामे पे है कि मेरी तलाक करवाई थी इन लोगों ने, तो वो जानी दुश्मन बन गया था और उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो पनपने लगी थी। वो अपने घर में उसके कोई मामला तो होंगे, लेकिन हमारे घर में कोई इस तरह का मामला तो हुआ ही नहीं है कभी पहले कि उसने कोई बात की हो, कोई गाली गलोच की हो तो हम आए हों कि हाँ भी क्या मसला है, आपको क्या वजह, कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। औरंगजेब की वालदा जो है वो अपनी बातें आपकी बहन से डिस्कस किया करती थी? क्या इनकी दोस्ती थी आपस में? ये नहीं ऐसा कुछ नहीं था। दोस्ती भी नहीं? नहीं सिस्टर जाती नहीं किसी के घर में, मसले के जाते थे नहीं थे, वो नहीं आते जाते थे किसी के घर। यानी ताल्लुकात किसी के साथ इस्तवार नहीं? कोई किसी के साथ ताल्लुकात अपने नहीं काम था। से काम बस रखना। अपने काम से काम रखना। वो मैं कह रहा हूँ कि इतनी देर हो गई शादी को, वो किसी के घर जाते ही नहीं हैं। मुझे बताएं जो बच्चियां हैं वो इस वक्त कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और जो हालात हैं क्या बता रहे हैं पढ़ती डॉक्टर? लेकिन मुझे मसलन कि इतना नहीं मेरे जहन में कि वो कौन सी डॉक्टर्स क्या क्लास में बता रहे हैं इस वक्त? डॉक्टर ये बता रहे हैं कि ये बच्ची का दिमाग का ऑपरेशन होना है, तो उन्होंने टाइम दिया है, ठीक है, तो वो तो बोल नहीं रही ना। हाँ जी, अभी तो उसका सीटी स्कैन हुआ है तो वो अभी बोल नहीं रही। बहन तो जा चुकी, लेकिन इस वक्त आप क्या मुतालबा करते हैं इंसाफ के हवाले से? हम यही करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये जिस तरह का उसने जलाद बन गया वो, ठीक है, वालदा को मार दिया, हमारी सिस्टर को मार दिया, बच्चियों को मार दिया, तो ये इंसान को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये इंसान को सीडी के हाथ केस देना चाहिए। अच्छा सर, आप नेबर्स हैं, रिश्तेदारी के अंदर? नहीं, मैं पड़ोसी हूँ इनका। पड़ोसी? हाँ जी। क्या हुआ क्या सर, इतना बड़ा सानिया? इतना बड़ा सानिया हमें भी उस वक्त पता चला जब बाहर निकले। घर में थे हम, लाइट गई हुई थी, चीखो पुकार की आवाज़ें सुनी इसकी वालदा के लिए। उसने आवाज़ दी, बचाओ बचाओ, मुझे दिया। मैंने कहा शायद बटे आपस में लड़ गए। मैं बाहर निकला तो मेरे पास बाहर अंधेरा था। मैं फिर गया, मोबाइल लेकर आया, लाइट जलाई, इतने में एक लड़का और था, तो 2 आदमी हो गए, 5-6 औरतें आ गई। अच्छा। यहाँ दरवाजे के पास गया तो बच्ची को ना बाहर निकाला। बच्ची का हालत बहुत ख़राब थी, उसके सर में कर क्यों रहा था ये भी इतना हमें पता दिमाग नहीं, जो है ये हमें उसका? नहीं पता, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं पता क्यों कर रहा था, और कोई इनका झगड़ा भी हाथ नहीं में हुआ, क्या मौजूद था उसके? कुछ भी नहीं हमने देखा। हमने जब देखा है, मैं वो बात बता रहा हूँ, हमने नहीं देखा। वैसे कहूँ उसके हाथ में ये था, कुछ भी नहीं। वो अंदर बेड पे बैठा था, भाई उसका खड़ा था जब हम आए। उसको पकड़ के अंदर ही रहा, किसी ने नहीं किया अंदर जाने के लिए, क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं है। भाई उसका खड़ा था, और लेडीज़ को लेकर आए, बच्ची को, यह कूलर पड़ा वहाँ बिठाया, और इन औरतें भी आ गई थी मल्लेदार, उनको कहा, उन्होंने उसका साफ करने लगा था बगैर, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी उसका। जब निकल रहा था, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे उसने वार ये किए थे? गर्दन में थे, सर में थे। किस चीज़ से वार किए ये थे, मुझे क्या नहीं लगा? पता, ये कुछ नहीं समझ आ रही थी। ठीक है। क्योंकि लाइट आई थी, इतनी करीबी से जाकर देखते तो बच्ची थी, और ज़्यादा हम नहीं देखते। फिर इन औरतों को कहा, वो खुद बताने लगी, कुछ मुंह से बता रही फिर थी? मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहती औरंगजेब ने मम्मा को भी मारा है। फिर मैंने उनके भाइयों को सबको कहा, उनकी वालदा को बाहर बुलाया। बाहर बुलाना क्या था, वो उठा कर लाए, चार आदमी उठा कर लाए। तो बाहर में कोई गवर्नमेंट की तरफ से तिब्बी इमदाद नहीं थी, ना कोई रेस्क्यू वाले थे, ना कोई पुलिस थी। जिसके भी फ़ोन करते थे वो फ़ोन ही बिजी होता था। वो औरत बच जानी थी, सिर्फ इन जानी थी, बिल्कुल बच जानी थी, उसे तिब्बी इमदाद नहीं मिली। वो फिर मोटरसाइकिल पे बिठाया, एक बेटा आगे चला रहा था, दूसरा पीछे बैठा। वो बाहर तक गए रिक्शे पे, फिर रिक्शा लिया। फिर दोनों बच्चियों के लिए 1 घंटा हो गया था, कोई नहीं आया। फिर एक दोस्त को कहा, उसने अपनी गाड़ी निकाली, उसमें सर्विस अस्पताल लेकर गए। ये मुझे बताएं, पहले भी इनके इख्तलाफात चलते थे? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं थे। पहले कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सुना? कोई लड़ाई झगड़ा क्या, गली में क्या लड़ाई झगड़ा होगा?
ये ना ये लड़ने वाले थे ना वो लड़ने वाले थे। मुझे बताएं, नुकसान तो दोनों घरों का हो गया दो और घरों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए, अब अदलिया को चाहिए इंसाफ दिलाने। ये लड़का गया तो वो कह रहा है, इनको कहा भी क्या कर रहे हो यहाँ पे, निकलो बाहर। आप गए थे? जी मैं गया था। क्या बात हुई? बात ये हुई, मैं और इनका बड़ा बेटा गया था उधर। हम दोनों, जब पुलिस आई है तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम अंदर गए हैं। औरंगज़ेब भाई ये आपने क्या किया, ये क्या हो गया ये सारा कुछ। तो उसके भाई ने ना उस इधर यहाँ से कांधों से उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो मैं और इनका बड़ा बेटा अंदर गए हैं तो उसने कहा तुम लोग इधर क्या करने आओ, जो बाहर। आप लोगों को बाहर निकाल दिया? हाँ जी। उस वक्त कितना गुस्सा था? हाथ में कुछ आपने देखा? नहीं, वो उस पकड़ा हुआ वक्त था उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि कार्रवाई डाल चुका था। वो कार्रवाई डालने के बहुत देर बाद की ये बात है। और उसके इधर वो सारे जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर लगा हुआ था और ये ना बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उसके भाई ने ना, बड़े ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। हम तो तब गए हैं ना, को जो मौका वारदात से जब पुलिस आई है, फिर पुलिस ने दरवाज़ा खुलाया तो फिर हम अंदर गए हैं। पहले तो वो अंदर ही था और दरवाज़ा बाहर से बंद था कि ये कहीं भाग ना जाए। इस वजह से हम फिर बाद में गए हैं। हमने किसी ने भी नहीं कहा कि जाके दरवाज़ा खोलो, या दरवाज़ा खोलते हैं और हम अंदर जाते हैं। मुझे बताएं, इस वक्त कितनी कीमती चली गई और कौन कौन जख्मी है इस वक्त? ज़िंदगी की कश्मकश में तो नहीं कोई? भाई इनकी ना, वो जो लड़का जिसने ये सारा कुछ किया है उसकी अपनी वालदा फौत हो गई है और सामने वालों की जो एक लेडीज़ है वो फौत हो गई हैं। उनकी सामने वाले की जो लेडीज़ हैं, अगर बात की जाए, वो पहुंचती हैं, बचाने गई थी खातून को। नहीं, वो उनके घर गया है। वो अपनी वालदा को मारने के बाद ना उनके घर गया है। उनके घर के अंदर घुस गया? हाँ, घर के अंदर घुस के जाके उसने सब कुछ किया ही है। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी दोनों खातून के घर में कोई मर्द, कोई बचाने वाला, कोई ऐसा शख्स? कोई नहीं था। बेटे थे तो वो ऊपर वाले पोर्शन में सो रहे थे। वो रात का टाइम था, तकरीबन को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। ये मोहल्ला ही ऐसा है कि रात को 8-9 बजे तक हर बंदा ही सो जाता है। नाटे पड़ जाते हैं। हाँ जी, तो वो लाइट वगैरह गई। लाइट, सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट गई हुई थी सब। यानी लेकर वो दोनों घरों में दंदनाता फिरा है और जो उसके दिल में आया उसने उसको जो है वो के घाट उतार। हाँ जी, बाद में वो उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनको एक को इधर इस जगह पे मारा है। उसकी हालत बता रहे हैं कि कोई क्रिटिकल है अभी, लेकिन जो बड़ी बेटी है ना, जिसको इधर और इधर मारा है, वो बेहतर है। कुछ वो बेहतर है। वो बेहतर है। यानी कि 3 जिंदगियां जो निकलना चाहता था ये। हाँ जी। ये बेटियों को मारने की वजह क्या बनी? बेटियों ने देख लिया था कि हमारी वालदा पे अटैक हो गया और वो बेटियां बचा रही थी ना अपनी वालदा को, इस वजह से उनको भी मारा है। उनको भी उसने जो तेज़धार आला था उससे जो है उससे मारा है। मुझे ये बताएं कि कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची इस वाक़े के ऊपर? पुलिस मेरा ख्याल है आधे घंटे तक पहुंची होगी। इसने कॉल किया? आप लोगों ने कॉल करके बुलाया? मोहल्ले वालों ने कॉल करके बुलाया है। ठीक है। और रेस्क्यू टीमें? रेस्क्यू टीम में सिर्फ एक ही आदमी आया, वो भी आधे घंटे बाद। उसके बाद वो कॉल करता रहा है, लेकिन ये है कि वो कह रहे थे जी कि जो है ना, रश की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ रही। फिर हम इधर प्राइवेट गाड़ी में डाल के बच्चियों को लेके गए हैं। भाई मैं तो जी, आपकी आंखें तो इस वक्त ना मैं उनकी बहन हूँ, मुझे नहीं पता। मैं सुबह आई हूँ, जो इधर मौजूद थे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आखिरी दफ़ा कोई बहन से बात हुई थी आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। कल फोन पे परसों मेरी बात हुई थी। क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं कह रही थी। वो मेरे मियाँ नहीं ठीक कहती, अपने मियाँ को लेकर इधर आ जाओ। मुझे तो रात 9 बजे खबर मिली, मैं तो उधर जरावाला से आई हूँ। सामने वाला लड़का जो है उसने पहले अपनी माँ को किया है। ठीक है। उसकी 2 भाभी और 2 भाई थे। उन्होंने गुमसुम ही बात कर ली। उसके हाथ में था। मेरी बाजी और उनकी बेटी कहीं गए थे दर्जन के पास, वो घर आए हैं वापस। तो बाजी जो है अबाया चेंज कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी से कहा कि दरवाज़ा खुला ही रहने दो, मुझे गर्मी लग रही है। लाइट गई हुई थी। ठीक है। तो वो लड़का पता नहीं या इसी आड़ में बैठा था कि हाँ जी ये अंदर जाए तो मैं इनको करने के लिए आ जाऊँ। अल्लाह जाने उसके दिल में क्या था। वो आया, पहले उसने अपनी माँ को किया। माँ को किया, कहीं देख तो नहीं लिया था आंटी? उन्होंने कहा से, वो तो बेचारे उधर से आ रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया कि वो पहले आप ही को मारा। मेरी बाजी है, वो मेरी बहन है। पहले उनको मारा, उसके बाद उनकी बेटी पे, पहले बाजी के दिल पे मारा, फिर उनकी गर्दन पे वार किए। फिर बेटी छुड़वाने के लिए छोटी जब आगे बढ़ी है तो बेटी को भी मारे, बेटी की कमर में मारे हैं। और उसके निशानात थे जब आपने देखा, और किस चीज़ से वो बाकायदा वार करता रहा? के साथ स्टील वाला बड़ा लंबे वाला जो होता है, आपको पता कितना वो तेज़ लगता है, वो तो
से भी ज़्यादा तेज़ क्योंकि बारीक होता है। और जैसे जैसे उसने मारा है तो वो इतनी ज़्यादा बेचारी ऐसे, वो फिर भी इतनी हिम्मत वाली बाहर भागी है। और सामने वाली एक औरत है, उसका नाम शगुफ्ता है, उनकी दोस्त थी। उसने कहा बाजी शगुफ्ता मुझे बचाओ, मेरी बेटियों को बचाओ, मुझे औरंगजेब डालना शुरू कर दिया था उस वक्त। मुझे औरंगजेब रहा है। उनके बेटे ऊपर सो रहे थे, वो बेचारे भागे भागे आए कि क्या हुआ। उनकी एक बड़ी बेटी को भी सर पे वार किए हैं, तो वो भी बेचारी, वो भी शोर मचाने के लिए आई है। लेकिन बेचारी माँ तो बेसुध, क्योंकि माँ को ज़्यादा उसने, क्योंकि उनकी तो डेथ होगी, वो बेचारी इधर गिरी है। बेटों को जब पता चला हमारी माँ गिर गई है, ये भागने लगा, बेटों ने दबोच लिया दोनों ने। बाद में उसका भाई, ये सामने वाला घर है, भाई आया उसको छुड़वाने के लिए, अपने भाई को, कातिल को। तो इन्होंने दोनों भाइयों को पकड़ के अंदर इन्होंने बंद किया है। और माँ को लेके दोनों बेटे अपने हाथों पे बाइक पे बिठाया है। उसके बाद ये बेचारे रिक्शा, इनको कोई रिक्शे वाले का भला हो, फटाफट, क्योंकि 1122 तो आपको पता है कि जल्दी मिलती। लगता है कि किसी की बला आपके गल भी पड़ गई। हमारे घर भी, और हमारा तो उजड़ गया हमारा घराना। मेरे तो भांजे यतीम हो गए। बताएं हम किससे अपील करें? हम मरियम नवाज से अपील कर सकते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और इसको फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि ये किसी और को इस तरह ना मारे। ये ज़हनी पागल था, क्या पता क्या पागल मेंटली था। अपसेट था, चल क्या रहा था इसके ज़हन के साथ? क्या पता, जिसने अपनी माँ को मार दिया, सगी माँ को, अपनी जन्नत को जब मार दिया, तो उसके लिए किसी की माँ को मारना कौन सी बड़ी बात है। और फिर उनकी बेटियों पे भी हमला किया। बताएं ज़रा, वो तो इंसानियत ही भूल गया। ऐसे भांजियाँ हैं, इस वक्त उनके क्या हालात हैं? बेचारी एक की तो पसलियों में जब पीछे से वार किए, सारा उसके फेफड़ों में चला गया। अब सर्विसेज वाले के, क्योंकि शालीमार वालों ने तो कह दिया था, माँ को कह दिया कि जी इनकी डेथ हो गई है, बेटियों से कहा कि इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो जब वो सर्विसेज में लेके गए, उन्होंने कहा ये पुलिस केस है। पहले तो वो हाथ नहीं डाल रहे थे, फिर इन्होंने जब, क्योंकि मेरे भाई भी पुलिस में है, फिर उन्होंने जब कहा कि नहीं जी हमारा ये केस लिया जाए, मेरे एक कज़न है वो सर्विसेज में लगे हैं, उन्होंने भाग दौड़ की और फिर कहीं जाके उन्होंने बच्चियों पे हाथ लगाया। और यहाँ तक कि उस बच्ची, जो छोटी बेचारी बेटी है, उसको ज़्यादा इसने वार किए हैं, तो उसकी ज़्यादा हो रही थी। और बड़ी बेटी उसके सर पे मारा इसने। ये कि वो फिर भी बेहतर है, लेकिन छोटी बेटी जो है ना, वो ख़तरे में है। आपकी बहन थी? कज़न। आपकी कज़नें थी? एक ही घर में रहती थी? क्या उम्र थी? मेरी जैसे 14 साल थी। उसकी भी इतनी उम्र थी? क्या बनना चाहती थी वो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती थी। ये जब हुआ, आप कहाँ थे तब? हम अपने गांव में थे। गाँव में थे? आपको पता चला तो क्या कैफियत थी उस वक्त? उस वक्त हमें कोई पता नहीं था चला, जब ये न्यूज़ में आया तब हमें पता चला। उसने जैसे कहा कि एक औरत ने कहा कि क्या कर रहे तुम, क्यों मारे इन्होंने, तो कहता हूँ अगली बारी तेरी वारी। इतने दड़ल्ले ना बैठे रहे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उसको ना छोड़ा जाए। अगर वो बाहर निकल गया कि हाँ जी वो ज़हनी मरीज़ है, ये वो, अगर उसको ना गया या उसको ना फांसी पर चढ़ाया गया, तो वो तो किसी और को भी देगा। उसने तो ज़िंदगी को मजाक बना लिया। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है।